जय भूमि, जय भारत। आजकल जब भी मैं अपने इन्वेस्टर्स से या कस्टमर्स से जब भी बात कर रहा होता हूँ, तो एक सवाल मुझे सबसे ज़्यादा आता है कि कुछ ऐसे ऑप्शंस बताइए जहाँ पर लैंड लेके हम अपना घर बना सकें, अपनी दुकान बना सकें और वहाँ पर आने वाले टाइम में एक अप्रिसिएशन भी अच्छा देखने को मिलेगा रेटों में। अब नोएडा में सेक्टर्स कहने के लिए तो बहुत सारे हैं जहाँ पे आज अपनी लैंड लेके आप अपना घर बना सकते हो, बट मैं आज बात करूंगा एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ पे आप घर भी बना सकते हो, शॉप भी बना सकते हो और आने वाले टाइम में उस लैंड का, उन सेक्टर्स का रेट भी बढ़ेगा। अब ये सारे सेक्टर्स हैं नोएडा एक्सप्रेसवे पर। अब नोएडा एक्सप्रेसवे पे ही ये सेक्टर क्यों आते हैं, इसके बारे में प्रॉपर एक वीडियो अलग बनाऊंगा कि नोएडा एक्सप्रेसवे की इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेशली नोएडा में, इसको लेके गवर्नमेंट के प्लान्स क्या हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आ रही हैं और आने वाली हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में अगर मैं दुबई का देखूँ तो दुबई में जैसे शेख जायद रोड है या गुड़गांव में आपका गोल्फ कोर्स रोड है, ये रोड कुछ वैसा निकल के आएगा और इसकी इंपॉर्टेंस नोएडा में वैसी कुछ होगी। तो इस वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है कि किसान कोटे के प्लॉट्स क्या होते हैं या 5 नंबर के जो प्लॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं। दूसरा, नोएडा एक्सप्रेसवे पे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और बेसिकली किसान कोटा के जो प्लॉट्स हैं वो कौन कौन से सेक्टर्स में हैं। थर्ड, आप इनको खरीदें तो कैसे खरीदें, इनके रेट्स क्या चल रहे हैं, इनसे रिलेटेड लीगैलिटीज़ क्या हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। एंड लास्ट, ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट आप अपना घर कैसे बना सकते हो, अपनी छत कैसे ओन कर सकते हो। आई राइट ऑल्सो, तो लास्ट में मैं आपको इसके ऊपर मैंने एक पोएम भी लिखी है, वो भी ज़रूर आपको सुनाऊँगा। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है किसान कोटा प्लॉट्स होते क्या हैं। अब बहुत सारे लोग जो नोएडा के बाहर रहते हैं, ग्रेटर नोएडा के बाहर रहते हैं, बेसिकली इस रीजन के बाहर रहते हैं, तो उनको किसान कोटा प्लॉट्स के बारे में नहीं पता होगा या 5 नंबर के प्लॉट्स भी इनको बोला जाता है। तो ये होते क्या हैं इनके बारे में नहीं पता होगा। ये अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो जब भी अथॉरिटी किसान से ज़मीन लेती है तो उस ज़मीन का 5% हिस्सा वो डेवलप करके किसान को वापस करती है। फॉर एग्जांपल, अथॉरिटी ने किसान से 100 गज ज़मीन ली, तो यहाँ पर अथॉरिटी करती क्या है, अथॉरिटी किसान को 95 गज का मुआवजा देगी और 5 गज का वो उनको एक प्लॉट डेवलप कर देगी एक प्रॉपर रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल सेक्टर में, जहाँ पे किसान अपना घर और दुकान बना सकता है। तो इन प्लॉट्स का फ़ायदा ये होता है कि दे आर अप्रूव्ड इन बोथ सेगमेंट्स। आप इसमें रेजिडेंशियल भी कर सकते हैं और कमर्शियल भी कर सकते हैं। कमर्शियल जैसे कि दुकान, पीजी, होटल, आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे चला सकते हैं। अब ये प्लॉट्स आज की डेट में मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, जो सेक्टर्स बेसिकली अथॉरिटी डेवलप करके किसानों को दे चुकी है, उन्हीं सेक्टर्स में। इन प्लॉट्स का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इन प्लॉट्स को लेते हो किसान से, विच इज़ मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि किसान के पास जब भी अलॉटमेंट आती है तो किसान इनको बेच देते हैं। तो आज ये मार्केट में लोग, नॉर्मल लोग ले रहे हैं और उसमें अपना रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल बना रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आप भी इन प्लॉट्स को खरीदते हो तो यू कैन डू बोथ रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल, तो जिसकी वजह से इनके रेट्स में जो अप्रिसिएशन है वो भी बहुत जल्दी और बहुत फास्ट देखने को स्पेशली नोएडा में मिल रहा है। अब बात करते हैं कि ये प्लॉट्स, क्योंकि हम अगर सिर्फ किसान कोटा की बात कर लेंगे तो उससे समझ ना आए शायद कि अथॉरिटी प्लॉट से कैसे अलग होते हैं। वैसे तो आपको समझ आ ही गया होगा कि अथॉरिटी प्लॉट्स में आप सिर्फ अगर रेजिडेंशियल के लिए वो पास हैं तो आप रेजिडेंशियल एक्टिविटी ही कर सकते हो, बल्कि यहाँ पे ऑन द अदर हैंड 5 नंबर या किसान कोटा के प्लॉट में दोनों चीज़ें कर सकते हो। अब अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो एक्सप्रेसवे पे ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जहाँ पे आज अपनी लैंड लेके आप घर या अपने लिए एक रेंटल इनकम या अपने छोटा मोटा कमर्शियल सेटअप आज आप लगा सकते हो। तो मेजॉरिटी 4 सेक्टर्स हैं जो बढ़िया सेक्टर्स हैं। 130 जो कि डेवलप हो चुका है, 144 वो भी डेवलप हो चुका है, 145 एंड देन 146। 145 अभी डेवलपमेंट में है, 146 की अभी अलॉटमेंट आनी बाकी है। अब ये 4 मेजर सेक्टर्स हैं। अब आप बोलोगे कि यार ये तो 4 सेक्टर हैं, कैसे डेवलप होंगे, कुछ नहीं पता, इनके प्राइजेस किस तरीके से बढ़ेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने, अगर आप नोएडा में हैं और आप लिंक रोड पे गए हैं, नोएडा लिंक रोड पे, तो एक मार्केट आती है जिसको हम 104 की मार्केट बोलते हैं। अब जब 104 की मार्केट पे जाएंगे तो वहाँ का जो मॉल है और जो फ्रंट की दुकानें हैं
वो आप देखोगे वो सारी की सारी ये 5 नंबर के प्लॉट्स पे बनी हुई दुकानें हैं। तो ऐसा ही कुछ सेक्टर डेवलप होंगे ये सारे के सारे। बल्कि अगर आप जाके देखोगे तो 130 इज ऑलरेडी इन अ वेरी गुड डेवलपमेंट फेज। वहीं पे अगर मैं 144 की बात करूं तो 144 में आप जाओगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे डीएलएफ का एक टेक पार्क भी है, डीएलएफ का डाटा सेंटर भी है एंड ऑक्सीजन का टेक पार्क भी है। एंड वहीं पे नोएडा की आज जो एक सबसे लग्जरी सोसाइटी है गुलशन की डायनेस्टी वो भी है, गुलशन की बॉटनिया भी है, उसके जस्ट पीछे ये आपके प्लॉट्स आते हैं। एंड उसी के साइड में आपका 145 आता है जो कि अभी डेवलपमेंट में चल रहा है। एंड 146 की जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी अलॉटमेंट अभी आनी है, तो वो भी सेक्टर वैसा ही कुछ बनेगा। बिकॉज ये सारे के सारे सेक्टर्स आपके रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल में डेवलपमेंट होगी इनकी, और यहाँ पे दोनों ही एक्टिविटी होंगी। और इन दोनों ही अगर एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे सेक्टर्स नोएडा में बहुत कम है, और पूरे एक्सप्रेसवे पे भी 4 ही सेक्टर्स हैं जहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी। अब ऐसे सेक्टर्स में प्लॉट लेने के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसमें से अगर मैं पहली चीज़ बात करूँ तो ये प्लॉट पहले तो आपको रेजिडेंशियल के दामों पर मिल जाते हैं, और वहीं पे आप कमर्शियल भी कर सकते हो। अगर आप कंपेयर करोगे तो नॉर्मली केसेस में रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल में 3x का डिफरेंस होता है कि अगर आप 1 रुपये की चीज़ खरीदे हो रेजिडेंशियल की तो वही चीज़ आपको कमर्शियल के टैग से 3 रुपये की मिलेगी। बट यहाँ पर वैसा नहीं है, तो एक तो प्रॉफिट आपको वो हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल मार्केट डेवलप होंगी, रेगुलराइज्ड है, गवर्नमेंट से पास है, नोएडा अथॉरिटी इसको परमिशन देती है, नोएडा अथॉरिटी से चीज़ें पास होती हैं। तो वो कोई प्रॉब्लम एक है नहीं कि जहाँ पे नोएडा में सबसे बड़ा ये इशू है कि अगर अथॉरिटी से पास नहीं है तो बाद में कभी भी बुलडोजर चल सकता है, तो वो आपको कभी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। लास्ट अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर आप प्लॉट लेते हो तो ये प्लॉट उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा जो अपनी एक रेंटल इनकम बनाना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे आप प्लॉट लेके एक कमर्शियल बिल्डिंग बना सकते हो, रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल। एक फ्लोर आपने रेजिडेंशियल के रख दिया, बाकी फ्लोर आपने कमर्शियल के रख दिए, तो वहाँ पे आपकी जो रेंटल यील्ड है वो ऑब्वियसली ज़्यादा आएगी इन कंपैरिजन टू रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। यहाँ पे रेंटल यील्ड आपकी मान के चलो आप 9 से 12% के बीच में वेरी करती है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड रेंटल यील्ड मेरे मायने में। बाकी आप लोग बताइएगा, आप ही लोग बताइए कमेंट में कि ये रेंटल यील्ड ज़्यादा है या कम है। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये प्लॉट लेना है यहाँ पे तो कौन कौन से सेक्टर्स में क्या क्या रेट चल रहा है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए प्लॉट खरीदने से पहले। सो बेसिकली लीगैलिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर रेट के बारे में बात करें तो जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सेक्टर है मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा, जो कि है 130 में आज अगर आप लेने जाते हो तो अप्रॉक्सीमेटली रेट है आपका 1,70,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये मीटर के आसपास। वहीं पे दूसरा जो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है अभी वो है 144 में आपको मिलेगा 1.5 लाख रुपये से 1,70,000 रुपये पर मीटर के आसपास। थर्ड सेक्टर जो कि अभी कटना चालू हुआ है वो है सेक्टर 145। इसमें आपको रेट मिलेगा 1,20,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये के बीच में। एंड लास्ट सेक्टर है 146। इसमें अभी जैसे मैंने बोला अलॉटमेंट आनी है, तो इसके रेट आज मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों? बिकॉज अभी यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो पर्ची पे हो रही है और वो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा। इसी के साथ मैं अपने लास्ट पॉइंट पे आता हूँ, लीगैलिटीज़। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक इन्वेस्टर को, एक घर बनाने वाले को ध्यान रखनी चाहिए यहाँ पर प्लॉट लेने से पहले। बिकॉज अगर आपने वो चीज़ों को लाइटली लिया देन देयर आर चांसेस कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। बिकॉज जब मैं मार्केट में हूँ तो मुझे ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं कि उनके साथ ये हो गया, उनके साथ वो हो गया। वो बेसिकली तभी होता है जब इन्वेस्टर्स और पीपल हु वांट्स टू बाय देयर हाउस, मेक देयर हाउस, कुछ पैसा बचाने के चक्कर में इनिशियल डील कर लेते हैं। अब ये इनिशियल डील का से मेरा मतलब क्या है? इसका मतलब है पर्ची पे खरीद लेते हैं। अब ये पर्ची क्या होती है तो मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ। जब भी अथॉरिटी ज़मीन लेती है किसानों से तो वो उनको एक वादा करती है कि हम अब आपको 5% डेवलप करके देंगे, और वो जब सेक्टर काटती है, फॉर एग्जांपल उसने एक एरिया डिफाइन कर दिया, तो उनके पास एक लेटर आ जाता है कि आपका ये वाला प्लॉट या इस सेक्टर में ये वाला प्लॉट आपका कटेगा। अब अभी तक ये प्लॉट किसान को मिला नहीं है, बिकॉज किसान को रजिस्ट्री करानी होगी, जब ये प्लॉट उसको मिल जाएगा।
तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, किसान वो पर्ची जो बेसिकली जो उनके पास लेटर होता है उसको लेके मार्केट में आ जाते हैं ब्रोकर्स के पास और वो बोलते हैं हमारा बिकवा दो। तो वो भरोसे पे बिकता है। अब भरोसा कैसे कि किसान ने बोला ब्रोकर को, ब्रोकर ने बोला अपने किसी जान पहचान वाले को या उनका जो अच्छा इन्वेस्टर है कि भाई नॉर्मली मार्केट में रेट है 1.5 लाख रुपए का या 1,20,000 रुपए का, आपको ये 70,000 रुपये में मिल जाएगा या 80,000 में मिल जाएगा या 90,000 में मिल जाएगा। मैं कहता हूँ चाहे 30,000 का ही क्यों ना मिल रहा हो, बट फिर भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है बाद में जाके जब वो प्लॉट का कब्जा किसान को मिले और किसान बोले कि यार मैंने तो अब रजिस्ट्री करा ली, या फिर आपने पैसा दिया उस पैसे से उसने रजिस्ट्री करा ली, तो बाद में वो अगर मुकर जाता है तो आप ऐसे केस में कोई भी एक्शन लेने लायक नहीं बचोगे। और ऐसे बहुत सारे केसेस लोगों के साथ हो चुके हैं। आई प्रिफर कि ऐसे जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं मैं उसमें डील ना करूं, मैं ऐसे सजेस्ट ना करूं। 2 रुपये बचाने के चक्कर में कहीं ना हो आपका 20 रुपया पूरा ही चला जाए। तो इट्स बेटर कि आप 2 रुपये एक्स्ट्रा दो बट अच्छी चीज़ लो, क्योंकि टाइम के साथ साथ पैसा तो बढ़ेगा ही। जहाँ पे आपको 20 रुपये मिलने वाले हैं 2 साल बाद वहाँ 18 मिल जाएंगे, बट एटलीस्ट इट इज़ सेफ। अब अगर आप जितने भी मैंने सेक्टर्स बताए उनमें से किसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन लैंड, और या फिर आपको हेल्प चाहिए विद द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, तो वी हेल्प यू विद दैट ऑल्सो। तो आप दिए हुए नंबर पर मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। दे विल हेल्प यू एंड गाइड यू टू मेक अ स्मार्ट एंड सेफ इन्वेस्टमेंट। बिकॉज मेरा मानना और मेरी टीम का मानना यही है कि हम पैसे आपके वहीं डलवाएंगे जहाँ पर 100% सेफ एंड सिक्योर हों। हम उसके अलावा वी डोंट सजेस्ट एनीबडी टू गो फॉर डील्स विच आर नॉट सेफ और इवन हैव डाउट्स कि यार 10-15-20% भी डाउट है कि वहाँ पे सेफ ना हो वो डील, तो वैसी डील हम सजेस्ट नहीं करते। अब बात करते हैं जो मैंने आपसे पहले बोला था कि मैं आपको पोएम सुनाऊंगा। तो ये पोएम मैंने भी रिसेंटली व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस टॉपिक, तो लिखने का थोड़ा सा शौक है तो मैंने ये पोएम लिखी। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन की बहुत सारी यादें, उभरती हुई जवानी की बहुत सारी रातें यहाँ निकाली। तेरे इन 2 शब्दों ने कई रिश्तों को बनते देखा है, कुछ को आसमान तो कुछ को फलक छूते देखा है। बचपन की उन रातों में माँ को कहानियाँ सुनाते देखा है, बचपन की उन रातों में माँ को कहानियाँ सुनाते देखा है। गर्मी की आग से बेबसी की मार से अपनों को बचाते हुए देखा है। तूने ही तो बाप की लाचारी और माँ का कायनात रूप देखा है। इस भागती हुई दुनिया में तूने ही तो माँ बाप को कहानियाँ बुनते हुए देखा है। आज नहीं वो कल आएगी, इसको सुनकर अपने आप पर बरसते देखा है। कल जो सपने बुनती थी आज मैंने उसको सामान बटोरते देखा है। हुए देखा है। अब ये जो वीडियो है पूरा छत के आसपास है, ये अपनी छत होना, अपना घर होना। तो जब मैं ये टॉपिक सोच रहा था, बिकॉज मैं खुद एक ऐसे घर में पला बड़ा हूँ जहाँ पे अपनी छत थी। उस टाइम पे सबकी ऐसी अपनी छत होती थी। तो जब मैं ये टॉपिक सोच रहा था, तो जब मैं अपने घर गया तो मैं थोड़ा सा इसको लेके भावुक हो गया कि आज छत बहुत कम रह गई है। तो ये पूरी वीडियो छत के बारे में। तो इसकी लास्ट लाइन ऐसे है, ए छत तूने ही तो मेरे बचपन और उसकी जवानी का असली रंग देखा है। अब ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इसकी जिस लाइन से रिलेट कर पाए हों, बिकॉज मैंने ये लाइन मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं सारी उसके बेसिस पे लिखी है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी लाइन से रिलेट कर पाए, कौन सी लाइन से आप रिलेट नहीं कर पाए, आपको कौन सी लाइन नहीं समझ आई। लेट्स टॉक इन कमेंट्स। बाकी अगर आप और किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो चाहते हैं और किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आने वाले टाइम में बात करूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इस वीडियो को उन सब के साथ शेयर कीजिए जिनका या तो अपना घर बनाने का सपना है या अपना वो घर बनाना चाहते हैं, चाहे फिर वो कहीं भी हो। ये वीडियो मैंने नोएडा के लिए बनाई है, बट जो ये मैंने 4 लाइनें लिखी थी ये सब पर लागू होती हैं। मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए
गर्मी में बचे रहिए, बारिश का आनंद लीजिए। जय भूमि, जय भारत।